जैसे ही शादी हुई तो अगले दिन कहा जाता है खुशखबरी की तरह। कपल्स की शादी हुई हुई है और उनकी शादी को 10-10, 15-15 साल गुजर गए हैं और बच्चे नहीं हो पा रहे। अच्छा, जो इस तरह सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, अक्सर ऐसे होता है कि वो डिफरेंट डॉक्टर्स को ट्राई कर रहे होते हैं। कभी एक पास एक ने एक मेडिसिन दे दी, दूसरे ने दूसरे मेडिसिन दे दी। वहाँ से उनको मेडिकेशंस नज़र आती हैं कि ये दवाई खाऊंगी तो अंडा बन जाएगा, इससे मेरे अंडों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ये तो पता चल जाता है कि दवाई है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसकी डोज क्या है, मैंने कितनी दफ़ा ये दवाई लेनी है। तो यहाँ मैं आपको ये भी समझाती हूँ कि आप इतना परेशान होंगे तो आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन जैसे प्रोड्यूस होंगे जो आपको प्रेग्नेंट नहीं होंगे। अच्छा, एज अ गायनोकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपका नहीं, हर गायनी का इस चीज़ में क्या रोल होना चाहिए? आप क्या रिकमेंड करते हैं ऐसे पेशेंट्स और कपल्स को? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर खतीजा खान। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। जी, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर खतीजा खान है। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। इस शोबे से मेरा ताल्लुक़ 17-18 ईयर्स से ज़्यादा का है। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अकबर चौक, जॉर्ज टाउन एंड खैरुन्निसा हॉस्पिटल फैसल टाउन में करती हूँ। अगर मुझसे आपने मरहम के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी है तो लिंक आ जाएगा, आप काइंडली उसको क्लिक कीजिए और मरहम के थ्रू आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि यूजुअली इसके ऊपर बात नहीं की जाती, या सिर्फ एक प्रेशर या एक स्टिग्मा लग जाता है और फिर उस चीज़ के ऊपर बात नहीं की जाती कि ऐसा होता क्यों है एक्चुअली। और वो टॉपिक है कि अक्सर हम देखते हैं कि कपल्स की शादी हुई हुई है और उनकी शादी को 10-10, 15-15 साल गुजर गए हैं और बच्चे नहीं हो पा रहे। अक्सर ऐसे होता है कि 2-3 साल भी गुजरे होते हैं और बच्चे नहीं हो पा रहे होते, तो वो एक फैमिली प्रेशर बिल्ड हो जाता है, इवन इन लॉज की तरफ से और इस तरह सारी सिचुएशन। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह का अननेसेसरी प्रेशर होता है, क्या ये मेडिकली उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है किसी तरीके से? ये बहुत ही एक हसास और सेंसिटिव सा टॉपिक है जिसके मुतालिक आज आप मुझसे बात कर रही हैं। बिल्कुल, जो प्रेशर उनको दिया जाता है कपल्स को, वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए मेडिकली ख़तरनाक होता है। इस रेफरेंस में मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेली ही ऑलमोस्ट एक ना एक कपल ऐसा आ जाता है मेरे पास जिसको देख के मैं बहुत हैरान होती हूँ। यूजुअली 2 या 3 महीने हुए होते हैं शादी को, और उनमें से जो लड़की होगी उसकी एज 21-22 साल की होगी, लड़के की उम्र 25-26 साल होगी, और वो इतने वरिड होते हैं कि जी हमारी शादी को 3 महीने हो गए और हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मेरे भाई की शादी मेरे साथ हुई थी, उनकी तो 2 महीने की प्रेगनेंसी है इस वक्त। तो और जब उनसे ज़्यादा पूछो कि भाई मसला क्या, आप इतना परेशान क्यों इतनी जल्दी हो गए, तो फिर पता चलता है कि उनका फैमिली प्रेशर है। तो यहाँ मैं आपको ये भी समझाती हूँ कि आप इतना परेशान होंगे तो आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन ऐसे प्रोड्यूस होंगे जो आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देंगे। इवन आपको प्रेग्नेंट होने की कोशिश करने के लिए भी अपने आप को खुश रखना पड़ेगा ताकि अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ हो सकें और प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकें। और मेडिकल साइंस के एतबार से भी एटलीस्ट एक कपल को 1 साल कोशिश करनी चाहिए अगर वो नॉर्मल है। एक कपल जो नॉर्मल है, जिसको कोई नोन प्रॉब्लम नहीं है, वो रेगुलर इंटरकोर्स करे तो 1 साल खुद से ट्राई करे। 1 साल के आखिर तक 80 to 85% कपल्स खुद से कंसीव कर जाते हैं। 10 to 15% कपल्स ऐसे होते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते और फिर उनको ज़रूरत होती है कि वो डॉक्टर से रुजू करें और ट्रीटमेंट्स लें। लेकिन ये जो फैमिली प्रेशर्स हैं, इन लॉज के प्रेशर्स हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कपल्स होते हैं बहुत प्रेशराइज होके और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कभी डॉक्टर्स के पास आते हैं, कभी गूगल सर्च करते हैं और सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही हैज़र्डस होती हैं, बहुत इनके लिए परेशानी का सबब बनती हैं। अच्छा, जो इस तरह सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, अक्सर ऐसे होता है कि वो डिफरेंट डॉक्टर्स को ट्राई कर रहे होते हैं। कभी एक पास एक ने एक मेडिसिन दे दी, दूसरे ने दूसरे मेडिसिन दे दी। तो आपको क्या लगता है सेल्फ मेडिकेशन और इतनी सारी मेडिसिन लेने से क्या उनकी बाकी हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं पड़ता होगा, या हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह इस तरह के प्रॉब्लम्स? जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक्चुअली होता क्या है, वो जब 2-3 महीने बाद डॉक्टर्स के पास आना शुरू करते हैं तो अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं यूजुअली रिफ्यूज़ कर देती हूँ उनको मेडिसिन देने से। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हिस्ट्री लेती हूँ, उनका मुआयना करती हूँ, कोई ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है वो रन कर लेते हैं और वो दो बिल्कुल ठीक होते हैं। तो मैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि कम बैक टू मी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मैरिज। अपनी शादी के साल बाद मेरे पास आइए। अब क्या होगा कि वो मेरे पास से उठेंगे, दूसरी डॉक्टर के पास चले जाएंगे। आई एम श्योर कि वो भी उनको यही कहेंगे। जब 2-3 डॉक्टर से उनको रिफ्यूज़ल मिल जाता है तो फिर वो गूगल सर्च शुरू कर देते हैं। वहाँ से उनको मेडिकेशंस नज़र आती हैं कि ये दवाई खाऊंगी तो अंडा बन जाएगा, इससे मेरे अंडों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। फिर वो बहुत उनको, लेकिन ये तो पता चल जाता है कि दवाई है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसकी डोज़ क्या है, मैंने कितनी दफ़ा ये दवाई लेनी है। और जब वो अनसुपरवाइज ये दवाइयाँ खाती हैं तो उनकी बॉडी इफ़ेक्ट होती है, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, उनका वज़न बढ़ जाता है, उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनको डिप्रेशन हो जाती है, उनको एंजाइटी हो जाती है।
और खुदा न खास्ता एक रेयर कॉम्प्लिकेशन जिसको हम ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं वो हो सकता है, जो कि कई दफ़ा मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इनके लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो प्रेशर्स होते हैं फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, क्या इनकी वजह से हेल्थ तो अफेक्ट होती ही है उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, क्या साइकोलॉजिकली भी कोई ट्रॉमा उनको हो सकता है इस सारी सिचुएशन से, इमोशनली भी? डेफ़िनेटली जब आपको एक ही बात कही जाएगी, जितना मर्ज़ी हम कह लें कि हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन आज भी हम पुरानी सदी में ही बैठे हैं। जैसे ही शादी हुई तो अगले दिन कहा जाता है खुशखबरी की तरह। जब आपको अगले दिन ये बात होगी तो आपके दिमाग पे क्या असर होगा इस चीज़ का? एक वो बच्ची जो नई-नई शादी होके एक नए एनवायरनमेंट में आई है, अभी तो उसको समझा भी नहीं है उसने उस एनवायरनमेंट को, और उससे अगले दिन और फिर उससे अगले दिन, फिर उससे अगले दिन एक ही बात की जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटिक हो जाती है। और ये साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा है उसको नेचुरल कंसेप्शन में भी उसको इंटरफेयर करता है एक्चुअली। ऑलराइट। अच्छा, एज अ गायनोकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपका नहीं, हर गायनी का इस चीज़ में क्या रोल होना चाहिए? आप क्या रिकमेंड करते हैं ऐसे पेशेंट्स और कपल्स को? सबसे पहले तो मैं उनको ये रिकमेंड करती हूँ कि रिलैक्स हो जाइए। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ वाले, आपके भाई, आपकी बहन जिनकी शादी हुई थी और वो कंसीव कर गए हैं तो आप भी उनके साथ ही कंसीव कर जाएँ। हर एक की अपनी बॉडी है, हर एक का अपना फर्टिलिटी सिस्टम होता है। और अगर हो सके तो अपने बड़ों को भी घर मेरे पास लेके आएँ ताकि मैं उनको भी ये बातें बैठ के समझा सकूँ। और फिर मैं उनको बताती हूँ कि 1 साल तक आप अपना रेगुलर रिलेशनशिप रखिए, इंशाल्लाह आप कंसीव कर जाएँगे। अगर फिर नहीं कंसीव करते तो हम लोग हैं, मौजूद हैं, मैं नहीं कोई और गायनिकी डॉक्टर हैं, और हम मिल के आपका इंशाल्लाह तब ट्रीटमेंट करेंगे और तब भी आप कंसीव कर जाएँगी। और यही हम सब ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट को करना चाहिए। ऑलराइट। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो बेहतर है कि अपनी गायनी से कंसल्ट करके मेडिकेशन करें और अल्लाह पर यकीन रखें। इंशाल्लाह सही वक्त आने पर सब ठीक हो जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।